तो इसका हमारा जो रिलेशनशिप चल रहा था, इसका हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? थर्ड है हमारा फोर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब BCC। ठीक है, ध्यान होगा आपको। रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे थे हम, किस किस के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे थे। एक तो रिलेशनशिप हम निकाल रहे थे, एज लेंथ थी A, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस स्मॉल d एंड R, इनके बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे थे। सिंपल क्यूबिक में हमने निकाला था सिंपल क्यूबिक में हमारा आया था R इक्वल्स टू A/2 और R इक्वल्स टू स्मॉल d/2। ये तो निकला था हमारा सिंपल क्यूबिक का केस। दूसरा हमने किया था फेस सेंटर FCC का केस। वहाँ जो रिलेशनशिप निकल के आया हमारा, वो निकल के आया था R इक्वल्स टू A/2√2 और क्या और A की जगह और दूसरा क्या लिख सकते हैं, स्मॉल d/2√2। ये हमारा कौन किसका निकला था? FCC का। अब हम वो RA और स्मॉल d का जो रिलेशन चल रहा था, ठीक है, अब वो रिलेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसके लिए? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। क्लियर ना मेरी बात? देखिए यहाँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। पहले वो डायग्राम डिजाइन करना पड़ेगा हमने, जैसे कि लास्ट में भी करते आ रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एटम्स आर अरेंज्ड एट द 8 corners as well as center of the body. Here body is taken as cubic. बॉडी क्या ले रहे हैं हम यहाँ? क्यूबिक। अब यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड एटम के रेस्पेक्ट में। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब हमने वो ही ट्रायंगल को सॉल्व करना है और उसी के रेस्पेक्ट में हमारा रिलेशनशिप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो इसको मैं मान रहा हूँ, यहाँ लास्ट में भी मानते आ रहे इसको स्मॉल ए, ये हो गया सॉरी कैपिटल ए, ये कैपिटल B और ये कैपिटल C। इसको मैं मान के चल रहा हूँ कैपिटल D। ठीक है, हमारा जो मेन ट्रायंगल है वो मेन ट्रायंगल ये है AC और D। समझ में आ गई मेरी बात? ये वाला। तो हमें पता है, जैसे हम लास्ट में लेके चल रहे हैं यहाँ एज लेंथ। ठीक है, इस एज लेंथ को मैं क्या मानूं? स्मॉल ए। लास्ट में भी लेके चल रहे हैं यही हम। अब हमने ये DC तो पता है, एक एज की लेंथ तो हमें पता है ये रही। ठीक है, हमें ये ट्रायंगल सॉल्व करना है बेसिकली, और इस ट्रायंगल के लिए एक तो ये वाला एज लेंथ चाहिए और एक ये वाला एज लेंथ चाहिए। ये वाला एज लेंथ AC अभी हमारे पास है नहीं, और AC हमारा कैसे निकलेगा? AC, ये ट्रायंगल चाहिए, ये वाले हमें एज लेंथ चाहिए, और ये कहाँ से निकलेगा? इस वाले ट्रायंगल से। दिख रहा है ना आपको? ये वाला ट्रायंगल ABC, ABC से AC निकल के आ जाएगा, और DC हमारे पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं? फिर AD निकाल सकते हैं। बस समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? हमारा जो मेन ट्रायंगल है दिस इज ADC, और ADC के चाहिए मैंने, ADC के लिए क्या चाहिए? एक तो हमें DC चाहिए और एक AC चाहिए। DC इज हमारे पास क्या है? स्मॉल a, और AC हमारा निकलेगा कौन? इसके खुद की ट्रायंगल से, A, B और C, इस वाली ट्रायंगल से निकलेगा AC। जैसे ही AC निकल जाएगा फिर हम AD कैलकुलेट कर लेंगे, और उस AD को फिर R की टर्म में ले जाएंगे, R और A की टर्म में।
ठीक है, तो देखो वो जैसे कि पहले चल रहा था लेट ए बी द, क्या मानेंगे, एज लेंथ ठीक है, या लेट द एज लेंथ ऐसे लिखते हैं, द एज लेंथ DC, क्या मान ली मैंने, स्मॉल ए। लेट नियरेस्ट NEI नेबर डिस्टेंस, इसको क्या लेके चल रहे हैं हम, स्मॉल डी। लेट वो जो हम पहले लास्ट में भी हमने जो टर्म ली थी शुरू में, तो बिल्कुल उसी तरह से करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r, ठीक है। तो हमने क्या चाहिए, हमें मेन ट्राइंगल ये चाहिए, तो ADC इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए मैंने DC चाहिए, DC तो हमारे पास क्या है, स्मॉल है, और AC चाहिए। नाउ वी हैव to solve the triangle ADC, ठीक है। For this first of all we have to calculate the value of AC, ये वाली वैल्यू, ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास है स्मॉल ए, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले AC, और ये AC कौन से ट्राइंगल से कैलकुलेट होगा, ABC से, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ABC से अगर सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC अगर सॉल्व करें, देखिए यहाँ ABC ये ट्राइंगल, तो AB की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल a, लास्ट में भी किया था। BC की वैल्यू भी स्मॉल a, भाई एज लेंथ स्मॉल a है, तो AC निकल जाएगा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB की वैल्यू स्मॉल a और BC की वैल्यू भी क्या है, स्मॉल a, एंड AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB क्या बताया मैंने, स्मॉल a का स्क्वायर स्मॉल a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया भाई, और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, रूट ऑफ 2a, जैसा कि हमने लास्ट में निकाला था, बिल्कुल वही AC हमारा वहां से आ गया। अब जो हमारे पास है ये AC आ गया भाई, ये हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल है, और इस AC की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 2a, क्या आ गई बेटा, रूट ऑफ 2a, ठीक है ना। तो देखिए आगे, अब हम ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ADC, ठीक है। ADC लेंगे तो ये हमारे पास A किसके बराबर, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ऐसे तो सॉल्व होगा। तो देखिए आगे, फ्रॉम ट्राइंगल ADC, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ADC, तो कैसे सॉल्व होगा, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है बेटा। AD का स्क्वायर इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। DC क्या बताया था मैंने, DC हमारे पास ये रहा, स्मॉल a,
यह मैं लिख रहा हूँ यहाँ डी सी की वैल्यू स्मॉल ए, और वही ए सी की वैल्यू क्या निकली अभी हमारी रूट ऑफ 2a। ठीक है, डी सी की वैल्यू स्मॉल ए और ए सी की वैल्यू रूट ऑफ 2a। पुट कर दो ही इक्वल्स टू, ये आ जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ 2a इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू में रूट 2 होगा 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ प्लस में है भाई ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई है? ad स्क्वायर, और ad की वैल्यू क्या आ जाएगी अब यहाँ? ad इक्वल्स टू रूट ऑफ 3a की वैल्यू, रूट ऑफ 3a आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा? ad क्या आ गया? रूट ऑफ 3 है। अब ad की वैल्यू जो निकल के आई है हमारी, इस ad को r की टर्म में ले जाते हैं। किसकी टर्म में ले जाते हैं? r की टर्म में। अब देखिए ये ad कहाँ है? ad हमारा भाई ad हमारा ये रहा ad। अब इसमें कितने स्फीयर आ रहे हैं ad के रेस्पेक्ट में? 1, 2 और 3, मतलब इसमें हमारे 3 स्फीयर हैं, 1, 2 और 3। एक्चुअल में सारे स्फीयर एक दूसरे से टचिंग फॉर्म में, पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे इस बात पर। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, ये हमारा a है, ये d है। अब देखो इन a d के बीच में r कितनी है? r क्या है? मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहां से यहां तक 1 r, यहां से यहां तक 2 r, ठीक है, 3 r, और ये हो गया हमारे 4 r। मीन्स ad की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 4 ऑफ r के बराबर। अब पुट कर लो, ad जो जहां था, हमें ad चाहिए था वहां, ये रहा ad। इस ad की जगह क्या ले जाऊं? मैं लिख रहा हूं वेयर ad इक्वल्स टू 4 ऑफ r। तो फिर ad को हम 4 ऑफ r पुट कर लेंगे हैं, तो ये आ जाएगा 4r इक्वल्स टू रूट ऑफ 3a, और r इक्वल्स टू रूट ऑफ 3a बाई 4 आ गई वैल्यू। a है ये, और a की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल d, और r इक्वल्स टू रूट ऑफ 3a की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल d बाई 4, और हम ये भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, बॉडी सेंटर्ड के लिए ये रिलेशन निकलेगा हमारा r इक्वल्स टू रूट ऑफ 3a बाई 4, r इक्वल्स टू रूट ऑफ 3d बाई 4। क्लियर ना मेरी बात? एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं 1 मिनट में इसको। देखो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल a, स्मॉल d एंड स्मॉल r विद रेस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, एटम्स हमारे एक तो कॉर्नर्स पे होंगे और एक कहाँ पर मिलेगा? सेंटर ऑफ द बॉडी। अब इस सेंटर ऑफ द बॉडी जो एटम रखा बॉडी सेंटर्ड, इसके रेस्पेक्ट में ट्राइंगल फॉर्म कर लेना और उस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेना, और लास्ट में जाके हमने उसको आर की टर्म में ले जाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ट्राइंगल फॉर्म करो इसके रेस्पेक्ट में। एक तो लाइन ये हो गई, एक ये लाइन हो गई, और एक लाइन ये हो गई। क्लियर मेरी बात? इसको जैसे अब ये वाला ट्राइंगल हमारा मेन है। अब इसी ट्राइंगल में अब देखो आपके पास अब मेन हमें, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास कौन कौन से पार्ट है? मतलब एक तो हमारे पास डीसी है, ठीक है, एक एसी है और एक एडी है, ये 3 ही तो है। अब एडी निकालें तो ये दोनों वैल्यू चाहिए, डीसी और एसी। डीसी तो हम क्या ले लेंगे? स्मॉल ए, क्योंकि एज लेंथ स्मॉल ए ही होगी। पहले ही हम बता दिया कि एज लेंथ बी द स्मॉल ए। ठीक है, अब यहाँ एसी चाहिए, और एसी हमारा कहाँ से निकलेगा? इस ट्राइंगल से ए बी सी, जिसको हम पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट किया है जिसको हमने। और वो एसी की वैल्यू कितनी निकल के आई? रूट ऑफ 2a। कितनी निकल के आई है? रूट ऑफ 2a। भाई ये रूट ऑफ 2a, ये a हो गई, तो एडी निकल के आ जाएगा। एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू डीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ठीक है, वो हमने लास्ट में यही किया था, डीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ठीक है, और डीसी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल ए। डीसी की वैल्यू स्मॉल ए और एसी की वैल्यू रूट 2a। तो ये वैल्यू रख दी मैंने, ये डीसी की वैल्यू स्मॉल ए का स्क्वायर, ये एसी की वैल्यू रूट ऑफ 2a का स्क्वायर। सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा एडी की वैल्यू रूट 3a आ गई। और एडी के हम एडी को किसकी टर्म में ले जाते हैं? स्मॉल आर की टर्म में। और एडी में स्फीयर देखो, स्फीयर कितने अरेंज है? ए डी कितने स्फीयर है? 1 2 3, और 3 स्फीयर एक्चुअल में टचिंग फॉर्म में। अगर इसको आर की टर्म में ले जाए तो यहां से यहां तक 1r 2r 3r और ये 4r। मीन्स एडी के अंदर कितने आर आ रहे हैं? 4r। मीन्स एडी की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 4r। तो आर की वैल्यू क्या आ गई फिर? रूट ऑफ 3a बाई 4 आ गई। और ए को हम डी में ले जाएंगे तो r इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 d बाई 4, क्योंकि हमें पता है a इक्वल्स टू d।
भाई आगे बात समझ में नहीं आ रही, √3a/4 √3d/4। ठीक है, तो हमने तीनों केसेस के लिए रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लिया है। हमारे सिलेबस में ये तीनों ही है। एक तो सिंपल का क्या निकला था हमारा, r = a/2 या r = d/2। फेस सेंटर्ड का निकला था r = a/2 √2 या r = d/2 √2। अब हमने बॉडी का क्या है, ये आया है r = √3a/4 या √3d/4। आगे बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।